নাগৰিকৰ ওপৰত ৰাছিয়ানৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জোৰ জবৰদস্তি ভাৰতীয়ৰ ওপৰত সন্ত্ৰাস চলাইছে ৰাছিয়ান একাংশ নাগৰিক আৰু তাৰ পাছতে জোৰ জবৰদস্তি ৰাছিয়ান সেনাত ভৰ্তি কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা কি হৈছিল এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ফুৰিবলৈ যোৱা ভাৰতীয় যুৱকক প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৰাছিয়াত ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ভাৰতীয়ক। ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে 7 ভাৰতীয় যুৱক। চল প্ৰবঞ্চনাৰে যুদ্ধৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল 7 ভাৰতীয় যুৱকক। 7 ভাৰতীয় যুৱকক গতাই দিয়া হ'ল ৰাছিয়ান আৰ্মিক। ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি নহ'লেই 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেলৰ ভাবুকি দিছে। প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল 7 ভাৰতীয় যুৱকক। এটা উদ্বেগজনক খবৰ। প্ৰশিক্ষণ দি ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰা হৈছে। বন্দুক ধৰিব নজনা লোককো জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে আৰু ভিডিঅ' যোগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা বিৱৰি কৈছে। আৰু ফুৰিবলৈ যোৱা ভাৰতীয় যুৱকক প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৰাছিয়ান ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ভাৰতীয়ক। ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে এতিয়া 7 ভাৰতীয় যুৱক। চল প্ৰবঞ্চনাৰে যুদ্ধৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে 7জন যুৱকক। আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ ৰাখিছে 7গৰাকীকৈ এই যুৱকে এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভিডিঅ'ত স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ আছে তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামিবৰ বাবে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। ফুৰিবলৈ গৈছিল এই ভাৰতীয় যুৱক কেইজন আৰু ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পাছতেই একাংশ ৰাছিয়ান সেনাই তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু যুদ্ধৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল। হাতত বন্দুক ধৰিব নজনা যুৱককো এবাৰ সন্ত্ৰাসিত কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই। এই ভিডিঅ' যোগে কি কৈছিল ভাৰতীয় যুৱক কেইজনে এই মুহূৰ্তত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की जरूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की जरूरत होती है। वो हमें ऐसे ही हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने
वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1-2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं। ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ এবাৰ বিপদত পৰিছে 7গৰাকীকৈ ভাৰতীয় যুৱক আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে সামাজিক মাধ্যম যোগে। আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেটত ডাঙৰ খবৰ তোলাৰ চেষ্টা কৰিম। 7 ভাৰতীয় যুৱকক অতি সন্ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে ৰাছিয়াত। এইবাৰ ফুৰিবলৈ যোৱা ভাৰতীয় যুৱকক প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ভাৰতীয়ক। ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে 7গৰাকীকৈ যুৱক। চল প্ৰবঞ্চনাৰে যুদ্ধৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল 7 ভাৰতীয় যুৱকক। 7 ভাৰতীয় যুৱকক গতাই দিয়া হ'ল ৰাছিয়ান আৰ্মিক। ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি নহ'লেই 10 বছৰৰ জেলৰ ভাবুকি দিছে। প্ৰবঞ্চনাৰে ৰাছিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল 7গৰাকীকৈ ভাৰতীয় যুৱকক। প্ৰশিক্ষণ দি ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত এৰি দিয়া হ'ল 7 যুৱকক। বন্দুক ধৰিব নজনা ভাৰতীয় যুৱককো ৰাছিয়ান ফ্ৰণ্টলাইনত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু ভিডিঅ' যোগে ভাৰত চৰকাৰক সহায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী যুৱককেইজনে। আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছে সামাজিক মাধ্যম যোগে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেনেদৰে ৰাছিয়ান সেনাত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু জোৰ জবৰদস্তি কিদৰে তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসিত কৰি তোলা হৈছিল ৰাছিয়ান সেনাত নিয়োগ কৰিবৰ বাবে, ভৰ্তি হ'বৰ বাবে। আমি পুনৰবাৰ সেই চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি আগবঢ়াইছোঁ। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की जरूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहां जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से।